Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बलाली की बेटी भक्ता खेड़ा गांव की बहू विनेश फोगाट अब राजनीति के रण में लड़ने के लिए तैयार हैं और अभी आई कांग्रेस की लिस्ट में उनको जुलाना विधानसभा से टिकट दी गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं हरविंदर फोगाट, विनेश फोगाट के भाई भी हैं। आपने बहुत लंबा समय अपनी बहन के साथ देखा, कुश्ती में भी आप उनके साथ रहे। जब आपने देखा कि एक बहुत लंबा संघर्ष चलता है उनका जो स्ट्रगल देखा गया, दिल्ली में भी देखा गया कि जो सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन था, वहां भी आप उनके साथ थे। और अब जब वो अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रही हैं, कैसे देखते हैं आप? ये जी संघर्ष तो जिंदगी में चलता ही रहे और संघर्ष रोड से लेकर मैट तक लगातार रहे। अब राजनीति में आई है तो उसमें भी संघर्ष करेंगे और लोगों की समस्याओं को और लोगों की जन भावना के अनुरूप इसमें राजनीति में उतरने का फैसला किया है विनेश ने। और ये एक आने वाला टाइम है वो अच्छी दिशा में जाए खिलाड़ियों के लिए और खिलाड़ी अपने आप को एक सेफ महसूस करे, तो वो खिलाड़ियों के लिए भी एक बहुत ज़रूरी कदम चीज़ थी जो विनेश ने राजनीति में उतर के उनको एक सेफ ग्राउंड देने की कोशिश की है। जुलाना से ही क्यों वो चुनाव लड़ रही हैं? बीच में खबरें चली थी कि जुलाना उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, दादरी भी जो उनका जहां बलाली गांव है वहां से भी वो लड़ने की इच्छुक थी। पर जुलाना से जो उनका रिश्ता है क्या है, समझाइए थोड़ा। इच्छुक तो वो किसी भी सीट से हो वहीं से थी, लेकिन इच्छा की कोई वो नहीं थी। वो कांग्रेस पार्टी ने जो मान सम्मान दिया है और वो कांग्रेस पार्टी ने जहाँ से टिकट दी है वहीं से लड़ी है। और बारडा और जुलाना, बारडा में जहाँ हमारा गांव है बलाली, वो जब यहीं पैदा हुई यहीं रही। और जुलाना जहाँ उसकी विनेश जहाँ ब्याई गई है, ससुराल है, तो वहाँ गांव है। तो ये कांग्रेस पार्टी हाईकमान का फैसला था कि उसको कहाँ से लड़ाना है और जो भी उनका फैसला है वो विनेश के भविष्य को या विनेश की राजनीति को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने लिया है। तो उन्होंने अच्छा ही देख के किया है। तो इसमें ऐसा कोई इशू, कोई प्लान नहीं था कि हम कहाँ से लड़े या विनेश ने कोई डिमांड की, ऐसा नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने विनेश के हित को देखते हुए ही और इसमें उसको वहाँ जुलाना से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है और हम सभी संतुष्ट हैं इससे। इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि कहाँ से लड़ना था कहाँ से नहीं लड़ना था। हरविंदर भाई, आज देखा गया जब आज दोपहर विनेश की कांग्रेस में ज्वाइनिंग हो रही थी, उस समय देखा गया इस मामले पर बड़ी राजनीति हुई। अनिल विज जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, निशाना साधते हुए बोलते हैं कि अब विनेश देश की बेटी की जगह कांग्रेस की बेटी बन गई हैं। वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह भी एक स्टेज पर बयान देते हुए बोलते हैं कि ये तो मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र था। इन सब बयानों को आप कैसे देखते हैं इस मोड़ पर? सबसे पहले तो हमारे जो पूर्व में गृह मंत्री रहे वो खेल मंत्री भी रहे हैं और जितना खेल में नुकसान खेल मंत्री रहते हुए उन्होंने किया है, शायद ही अभी तक के हरियाणा में कोई खेल मंत्री रहा हो जिसने नुकसान किया है। और कह रहे हैं वो कांग्रेस की बेटी है। एक बीजेपी पार्टी के कहने से कोई किसी का बेटी होना, बेटा होना या कोई वो उनसे उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये पब्लिक है, ये देश है, ये जो हिंदुस्तान की जनता वो बताती है कि आप किस जगह से बेटी हो, किसकी बेटी हो। वो सिर्फ आज उनको बेटी दिख रही है। विनेश ओलंपिक डिस्क्वालीफाई हुई वहाँ से लेके गांव तक, जो दिल्ली एयरपोर्ट तक आई, एक सिंगल बीजेपी का यहाँ सरकार है हरियाणा में। कोई भी एक चाहे एमएलए हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, किसी ने भी किसी प्रकार की सहानुभूति, सिर्फ वो मीडिया परसेप्शन बनाने के लिए उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट करने की वो कोशिश की। लेकिन वहां आने के बाद एक सिंगल ने तो किसी के पास, चाहे विनेश हो चाहे घर पर हो, किसी कोई बात नहीं। लेकिन वो अब कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया, तो इसका ये अर्थ नहीं है आदमी, ये तो वो बात होगी ना, आकर रोए मारे भी और रोने भी ना दे। कोई सपोर्ट करे तो किसी को करना भी नहीं। तो इस देश में इस तरह नहीं चलेगा। कोई गलत के खिलाफ आवाज उठाएगा तो कोई किसी के खिलाफ आवाज उठाए, कोई साथ दे रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है
वो उसके साथ हो लिए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया है और देश की हर राजनीतिक पार्टी ने साथ दिया है। तो बीजेपी की मानसिकता है ये महिला विरोधी भी रही है, ये खिलाड़ियों के प्रति जो उनकी भावना है वो भी दर्शाती है। हरविंदर भाई, देखा गया कि आप कुश्ती की मैच से लेकर ओलंपिक के दिनों में भी आप विनेश के साथ ही रहे। अब वो राजनीति की शुरुआत करेंगी, जुलाना से उनका जो नाम है वो अनाउंस हो चुका है, तो कैसे रहेगा कैंपेन बहन के लिए जब आप करेंगे? कैंपेन तो जिस तरह से राजनीतिक चीजों में होता है, लोगों से जुड़ाव रख के वहाँ मिलना, हमारे लिए तो वो जगह नहीं है, लेकिन वहाँ जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। वहाँ विनेश के ससुराल है, वहाँ मौसा है, सोमवीर के पिताजी हैं, गांव के सभी हैं, तो वो सब मिलके एक जिस तरह से एक चुनाव में एक कैंपेनिंग होती है उसी तरह का होगा। और रही बात मुश्किल तो हर जगह होती है, चाहे वो राजनीति हो, लेकिन एक स्वच्छ राजनीति, एक अच्छे काम करने की राजनीति के हिसाब से ये सारी आज जब तक होगी, अच्छा स्वच्छ राजनीति करेंगे। खिलाड़ियों के लिए, महिलाओं के लिए स्पेशल इस चीज़ में ये होगा कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं जिंदगी में, और ये ही मेन फोकस होना है। किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा मेन फोकस इसी चीज़ पे होगा। तो जुलाना विधानसभा का रण जो है इस समय पूरा गर्म हो चुका है। विनेश फोगाट का नाम आने के बाद ये सीट हॉट सीट बन चुकी है और जल्द ही देखा जाएगा कि चुनाव प्रचार में सभी जो राजनीतिक दल हैं इसमें लग जाएंगे। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनका नाम नहीं बाहर आया है, पर हां, अब ये मुकाबला कड़ा होता दिख रहा है। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ अनमोल बाली की हरियाणा से रिपोर्ट।